नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। डीएफएल फैमिली डीएफएल में बस स्टॉक मार्केट पैसा कमाना इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है। बट येस, अगर आप टाइमली स्टॉक को रिसर्च करते हैं, उनकी मूवमेंट को देखते हैं, ब्रोकर्स रिपोर्ट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ते हैं और मार्केट में एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे अगर आप वीडियोस देख के इंकरेज होकर अपनी रिसर्च को खुद करते हैं तो जी हाँ गैस, मार्केट में पैसा कमाना आसान बात हो सकती है। बिकॉज मार्केट में गैस बिना पेन का गेन आपको नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो ही जाके गैस आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं। तो इसी बीच में कैसे एक नॉर्मल एक्टिविटी होती है जहाँ पे हाई डिलीवरी स्टॉक्स पे आपकी फोकस जरूर होनी चाहिए। मार्केट में क्या होता है कि जब एक्मुलेशन का पीरियड होता है तो स्टॉक 6 महीना 8 महीना अंडर परफॉर्म करता है, बट उसके बाद एक बार एक्मुलेशन का फेज कंटिन्यू होता है, खत्म होता है। उसके बाद गैस बड़े बड़े एफआईएस और डीएस की एंट्री होती है और गैस उसके बाद स्टॉक में हमें अच्छी खास उछाल देखने को जरूर मिल जाती है। तो इसी बीच में गैस मैं इधर पे दो स्टॉक कवर करने वाला हूँ, जिसमें गैस आज के दिन एक स्टॉक में 93% के आसपास और दूसरे में 85% के आसपास एक्मुलेशन हमें देखने को मिल रहा है। एक स्टॉक तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नीचे ज़रूर आ चुका है, तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक के बारे में डिस्कस करें। दो स्टॉक है तो उसमें से एक स्टॉक में गैस पिछले कुछ समय से भयंकर एक्मुलेशन हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें 12 जुलाई को 85% के आसपास एक्मुलेशन हुई थी, 14 तारीख की बात कीजिए 86% के आसपास, फिर 65, फिर 68.3%, फिर 60%, फिर 75.4% और अभी के टाइम अगर आप देखें तो 92.5% के आसपास हमें एक्मुलेशन देखने को मिल रहा है। मतलब शेयर के प्राइस गैस अपने लाइफ टाइम हाई से 50% डाउन हो चुका है। बट येस, यहाँ पर गैस जो बिग प्लेयर्स है उनकी एंट्री होना स्टार्ट हो चुकी है और एज यूजुअल गैस पब्लिक इधर पर एंट्री काफ़ी कम होते हुए देखने को जरूर मिल रही है। इसी की बात की जाए तो एनएससी में जो कार्बोरी कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, 1,19,000 शेयर ट्रेड हुए हैं और 1,11,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। इसका मतलब कि 93.33% के आसपास एक भयंकर एक्मुलेशन हमें देखने को मिल रही है। तो गैस 20 अक्टूबर की बात की जाए, इसने गैस अपने लाइफ टाइम हाई 1619 के आसपास बनाया था। बट यस, 20 जून की बात की जाए तो गैस इसने अपना लाइफ टाइम लो 800 के नीचे लगाया था और उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को जरूर मिल रही है। तो प्राइस अगर आप देखें 850 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। 2021 में गैस इनके आईपीओ आए थे और आईपीओ के बाद ये स्टॉक काफ़ी अनस्टॉपेबल बना हुआ था। बिकॉज आपको पता है कि 2021 में तेजी का माहौल था और कोई भी प्रोमोटर चाहता है कि तेजी के बाजार में ही आईपीओ की लिस्टिंग हो, बिकॉज वहाँ पे गैस प्रीमियम काफ़ी हाई होता है। बट यस, एक बार गैस आपको पता है कि तेजी के माहौल में जाने से थोड़ा सा फ्रॉड जम जाता है और कभी ना कभी गैस साफ ज़रूर होता है। और मार्केट में ये हमने देखा है कि जब जब गैस एफआईएस और डीएस घुसते हैं तो पब्लिक वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लेती और गैस ठीक उसका उल्टा पब्लिक इंटरेस्ट तभी होती है जब स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे जाता है। तो मेरे हिसाब से गैस इस स्टॉक में अभी के टाइम में प्योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इवॉल्व होते हुए देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स एक स्मॉल कैप का है तो रिस्की हमेशा रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के अंदर गैस काफ़ी बिजनेस मोड जरूर है। अगर आप देखें 20 अक्टूबर की बात की जाए, इसने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया था और उसके बाद हमें कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। बट अभी के टाइम अगर आप देखें जाके कि स्टेबिलिटी के पास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गैस 5000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी एक छोटी स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है। इसका नाम अगर आप देखें रोसरी बायोटेक लिमिटेड। पहला स्टॉक तो इधर पे ये हो गया, दूसरा स्टॉक भी मैं सो कवर करूंगा। लेकिन यस, रोसरी बायोटेक की बात की जाए तो बहुत लोग पूछते हैं कंपनी कैसी है, बहुत ही शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है। बट यस, इनके पिछले कुछ क्वार्टर से गैस नंबर्स थोड़े से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी वजह से स्टॉक में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। बट दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी केमिकल कंपनी इसलिए है बिकॉज इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है। सबसे पहले गैस होम पर्सनल केयर परफॉर्मेंस केमिकल, उसके बाद टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल में कंपनी काम करती है, एनिमल हेल्थ और न्यूट्रिशन में भी गैस कंपनी काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस कंपनी का जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंपनी उसे ही फोकस कर रही है। इस क्वार्टर में गैस जो नंबर्स हैं, नंबर्स के साथ साथ कंपनी का जो आउटलुक बनता है बाय द मैनेजमेंट, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप देखें जो मार्केट कैप है एक समय गैस 10,000 करोड़ 9,000 करोड़ के आसपास जा चुकी थी। बट यस, उसके बाद हमें ये आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, डो नॉट पैनिक। कंपनी की कैश फ्लो की बात की जाए ये पॉजिटिव में हो, साथ ही साथ गैस बहुत ही कम ऐसी केमिकल कंपनी होती है जो कम्प्लीटली डेट फ्री है। इसमें गैस वही स्टेटस हमें देखने को मिलता है। तो स्टॉक का प्राइस आधा हो चुका है। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए ये भी लुढ़क के गैस 60 के आसपास है। बट यस, स्टिल हाई है। बट मेरे हिसाब से जो कंपनी R&D में खर्च करती है लॉन्ग टर्म में गैस उनके जो अंदर पोटेंशियल है वो काफ़ी हाई हो जाती है। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, ये भी क्वाइट इनलाइन हमें देखने को जरूर मिलती है। के सेल्स के बारे में डिस्कस करें तो गैस 18, 19, 20, 21 की बात की जाए, कंपनी के सेल्स कंटिन्यूसली इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे। बट यस, 2-3 क्वार्टर गैस कंपनी ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया, जहाँ पे मार्केट उम्मीद से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस की वजह से इसमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। सेम गैस एज यूजुअल इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं 2022 में काफ़ी पुअर थे और यही रीज़न है गैस कि कंपनी सेल्स तो अच्छा कर रही है, बट मुनाफे की बात की जाए थोड़े हमें लुढ़कते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यही रीज़न है गैस कि पिछले लास्ट ईयर से इनके जो प्रॉफिट 21-22 में है फ्लैट है। तो मार्केट को ये चीज़ बिल्कुल ही पसंद नहीं है। एक तो गैस प्राइस टू अर्निंग महंगा हो चुका है, स्टॉक आईपीओ से मल्टीपल टाइम्स बढ़ा और उसके बाद
अर्निंग्स में तो सुधार है, मतलब इनके सेल्स में, बट यस प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं होने की वजह से इसमें एक फॉल देखने को मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से गैस अगर एक बार इनके इनलाइन नंबर्स आना शुरू हुए, ऑपरेटिंग मार्जिन जो फॉल हो चुके हैं, अगर उसमें तेजी आई तो मेरे हिसाब से गैस इस स्टॉक में भी अच्छे खासी उछाल हो सकती है। कंपनी की खास बात मैंने क्या बताया गैस कि बहुत ऐसे केमिकल कंपनी है जिसके ऊपर भारी भरकम डेट का दबाव होता है। छोटी होने के बावजूद भी अगर आप देखें कंपनी डेट फ्री ज़रूर है। रिजर्व्स के मामले में अगर आप ध्यान दें तो 700 इवन 800 करोड़ के आसपास एक मोटा रिजर्व ज़रूर एक्वायर की है। क्वार्टर की बात की जाए तो प्रोमोटर की स्टेक 200 अगर आप देखें तो अनचेंज हमें देखने को मिलती है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कमाई है, बट डीएस की होल्डिंग की बात की जाए हाईएस्ट एवर देखने को जरूर मिलता है। और पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए एज यूजुअल जब से शेयर प्राइस डिक्लाइन होते हैं तो ऑफकोर्स वो थोड़ा सा कम इंटरेस्ट जरूर लेते हैं। इस सबसे गैस सिर्फ वीडियो देख के उत्तेजित होकर निवेश करना सही नहीं है। आप इसको रिसर्च करें, आपके पास एक होल्डिंग पड़ी हुई है, कंटिन्यू करें। फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो Q1 के नंबर्स के साथ साथ उसको जो मैनेजमेंट का आउटलुक है उसको आप ध्यान दें। और उसके बाद आप चाहें तो स्मॉल क्वांटिटी 3 to 5% के आसपास होल्डिंग, अगर आपको उसमें कन्विक्शन बिल्ड होता है तो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में गैस एनिमल हेल्थ और न्यूट्रिशन में कंपनी अच्छा काम कर रही है। बट यस जो मार्जिन के फॉल के वजह से गैस उनके प्रॉफिटेबिलिटी में डाउन साइड हमें देखने को मिल रही है। यही रीज़न है कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो आने वाले कल का गैस आउटलुक वो तो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन पर डिपेंड करेगा। बट कंपनी अच्छी है, इसको आप लॉस में ना बेच लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तब कोर्स आपके बाइंग प्राइस से ऊपर ये ज़रूर ट्रेड कर सकता है। कंपनी की बात की जाए जिसमें भी गैस ऑनगोइंग कुछ क्वार्टर में बहुत ही हाई एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिल रही है। और इसमें एज यूजुअल एफआईएस और डीएस अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। और पब्लिक की बात की जाए वो भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आज के कारोबार की बात की जाए 3 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुए। अगर आप देखें 2,63,000 शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया है। 85% के आसपास एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिल रहा है। एक समय गैस ये स्टॉक 900 का था, अभी के टाइम में लोग 600 रुपये में नहीं खरीद रहे हैं। तब कोर्स फिर से अगर तेजी इसमें आती है तो ये अनस्टॉपेबल स्टॉक बन सकता है। कारोबार की बात की जाए तो ऑफकोर्स 600 के आसपास देखने वाला स्टॉक है तो बहुत लोग अफोर्ड भी कर पाएंगे। लेकिन ये ब्लाइंडली अफोर्ड करना सही नहीं है, बिकॉज एक पाइपिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। और इस बार में गैस हो पता है कि इन्वेंट्री लॉसेस बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को हमें देखने को मिल रहे हैं। तो शायद से गैस बहुत सारे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग Q1 के नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग हो सकते हैं। बट येस मानसून की बात की जाए इनके लिए फेवरेबल टेलविंड बनकर जरूर उमरा है। तो आने वाले कल में गैस इसमें मानसून की वजह से एक तेजी का माहौल बन सकता है। एक साल की बात की जाए तो एक साल में गैस इसने कुछ खास पैसे बना के दिए नहीं, 18% के आसपास डाउन साइड ही। लेकिन मैंने क्या बताया, टाइम देना पड़ता है गैस तभी पैसे बनते हैं। कंपनी की अर्निंग सही है, प्रॉफिटेबिलिटी सही है, डरने की आवश्यकता नहीं। बिकॉज ये कंपनी गैस मुझे लगता है कि बहुत ही अंडर वैल्यूड कैटेगरी में अभी है। और जो अर्निंग से पेश कर रही है ये कम से कम गैस 1000-1200 का स्टॉक होना चाहिए। कंपनी का नाम अगर आप देखें प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। लोग बोल रहे कि सर ये स्टॉक चल नहीं रहा। अगर आप एस्ट्रल से कंपेयर करें तो 2500 का स्टॉक 1700 के आसपास है। सुप्रीम की बात की जाए मैनी गैस जो कंपनी लाइक पाइप पीवीसी बनाती है रेसिन के बढ़ते प्राइस की वजह से मार्जिन तो खराब होंगे ही। तो इंडस्ट्री फोकस करके इंडस्ट्री के भी कोई स्टॉक चल नहीं रहे। बट येस ऐसा थोड़ी ना गैस कि आने वाले कल में पाइपिंग इंडस्ट्री पैसा नहीं बनाएगी, वो कल ही बनाती थी, आज ही बनाएगी, आने वाले कल में ही बनाएगी। बिकॉज वो सब का इस ग्राउंड पे बहुत ही प्रोटेबल बिजनेस जरूर है। तो प्रिंस पाइप की बात की जाए ये भी कैसे एक दिग्गज कंपनी है स्मॉल कैप कैटेगरी से। 900 का स्टॉक है, 600 के आसपास जरूर है। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए कितना है 26। और अगर आप ROC निकालें तो कितना है गाइस 27.5% के आसपास। मतलब इनके प्राइस टू अर्निंग ROC से कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये कंपनी गैस एक सेगमेंट में बहुत ही अच्छी है, 10 का फेस वैल्यू। तो आने वाले कल में गैस अगर आप इसको होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं तो मेरे हिसाब से गैस एक मैसिव पैसा छापने की मशीन बन सकती है। 1-2 क्वार्टर में क्या हुआ ये भूल जाइए। हिंदुस्तान फूड में गैस आपने देखा एग्जाम्पल के तहत पे 1-1.5 साल कंपनी परफॉर्म ही नहीं की और स्प्लिट के बाद उसको 3 दिन में 40% भागता हुआ देखने को मिला। ऑल्दो ये बात तो है कि उसके बाद गिरावट हो रही है। बट येस मैंने क्या बताया कि जिनको निकलने का मौका मिला वो तो निकल गए होंगे 40% के आसपास। और जिनको रुकने का मौका मिल रहा है लॉन्ग टर्म में उनके पास होल्डिंग की इनफ लाइक अपॉर्चुनिटी है। कंपनी की बात की जाए सेल्स में और प्रॉफिटेबिलिटी में कोई भी कमी दिखाई नहीं पड़ती है। मार्जिन की बात की जाए वही 15 से 20% के आसपास हमें देखने को मिलता है। बट येस स्टॉक अगर आप पी देखें तो बहुत ही लेस है। जो प्रॉफिटेबिलिटी का इस कंपनी पेश कर रही है ये अपने आप में ही अद्भुत देखने को जरूर मिलता है। अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। और एफआईएस की होल्डिंग और डीएस की होल्डिंग इस क्वार्टर में काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए एज यूजुअल गाइस फिर से कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो पब्लिक की होल्डिंग कब बढ़ेगी जब मार्केट में फिर से तेजी का माहौल हमें देखने को मिलेगा। गैस असली पैसा तो डाउन साइड में ही बनते हैं बट रिलायंस बुल मार्केट में होता है। तो ये कंपनी भी गैस बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करने का विचार आराम से कर सकते हैं। के टाइम में गैस क्या कंडीशन इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है। प्रिंस पाइप की बात की जाए अपनी लाइफ टाइम हाई से मैसिव करेक्शन पर दिखाई जरूर पड़ा। एक समय गैस ये 900 के आसपास गया भी था बट उस समय गैस ASM लिस्ट का दबाव हमें देखने को मिला। और पिछले कुछ समय से आपने देखा कि मार्केट कंडीशन क्या है। टाइम दीजिए, अभी के टाइम गैस एस्ट्रल भी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि एस्ट्रल कंपनी खराब हो गई। आने वाले कल में गैस पाइप एंड PVC बहुत ही स्टेबल बिजनेस मॉडल में जरूर काउंट होते हैं और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी को आप होल्ड करते हैं तो रिवॉर्डिंग जरूर है। तो ये दो स्टॉक में गैस हाई एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। दोनों में से कोई भी कंपनी अगर आप चूज़ करते हैं होल्ड करते हैं तो कंटिन्यू करिए। और मेरे हिसाब से गैस अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है
अपने स्टडी के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। बट ये दोनों में से कोई कंपनी अगर आपके पास है, लॉस में ना बेचें, लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है जब तक आप लोग प्रेस नहीं करेंगे नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बिकॉज बहुत लोग पूछते हैं मेरे कैसे नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, यही गलती की वजह से नहीं आता है। तो आप इधर पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।